एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल से और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट आ चुके हैं जी। हम लाहौर चिड़ियाघर में नहीं, आज हम मौजूद हैं वही लिबर्टी मार्केट में। करेंगे लोगों के साथ अल्लाह गुल्ला मज़े की बातें, लेकिन लोग यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग कह रहे थे लिबर्टी मार्केट भी शो करें, हमने कहा आज हम यहाँ पर शो करते हैं, बट यहाँ पर लोगों का नामो निशान तो नज़र आ रहा है, बट कहीं कहीं मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन और सीज़न भी वैसा है कि शादी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है लोगों की, तो नज़र कोई नहीं आ रहा। आइए लोगों से बात करते हैं, क्या इसकी वजह जो है महंगाई है। दुकानदारों से भी बात करेंगे, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ कैसी जा रही है। चलिए मेरे साथ। ओके दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है सना जो है वो, अब मैं क्या कहूँ, टिपिकल मैं वो लाइन नहीं बोलना चाहती कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका वो जो थप्पड़ है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है? पहले तो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। सना ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ज़्यादा प्यारी हूँ, लेकिन आपसे बहुत कम। नहीं, कैसे आना हुआ रूटीन लाइफ में जो शो हो रहे हैं? डेफिनेटली रिकॉर्डिंग के सिलसिले में हम आए हैं आज फिर से लिबर्टी मार्केट लोगों का ब्रेक डाउन आउटफिट कॉस्ट करने के लिए, तो बस वही चल रहा है। आज हम सना का पूछेंगे। सना आप अपना जो है आउटफिट कॉस्ट बताइए। अच्छा, ये जो मेरा कोट है ये मैंने मेरा ख्याल है ब्रेकआउट से लिया था आज से 2 साल पहले, 12K का, ठीक है। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला इतना महंगा कोट है, वरना मैं इतने महंगे कोट पहनती नहीं हूँ, चलते फिरते लिबर्टी से ले लेती हूँ 1000-1500 में, काम ख़त्म, ठीक है। तो ये हस्बैंड साथ थे तो उन्होंने 12,000 का मुझे जो है ये कोट दिलवाया। शर्ट मेरा जो स्वेटर है, स्वेटर भी मेरा जो है आउटफिटर का ही है, ऑलमोस्ट 8,000 का होगा। जीन्स मेरी इंजन की है, ये 12,000 की है, बहुत महंगी है। और शूज़ मेरे जो हैं वो मेरा ख्याल है एंड्योर के हैं, 4 से 5,000 के होंगे। और मैंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, ये मदर ऑफ पर्ल की है, ये 40,000 की है। वाह वाह सना, ये मुझे दे दो और मेरी ले लो। नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। अच्छा, मुझे बताएं सना, आर यू ब्रांड कॉन्शियस और नॉट? नहीं, जो ना जो अच्छा जहाँ से मिल जाए 400 में भी तो मैं ले लेती हूँ, बस सूट करना चाहिए। मेरी ना सास एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि शक्ल चंगी हो ना तो लंडा भी पाया चंगा लगता है। ये सास से तो बहुत अच्छा। हाँ, मुझे ये बताएं कब आई फील्ड में और किस तरह से जो है वो शो करना स्टार्ट किया? हस्बैंड सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? बहुत सपोर्टिव हैं। मैं कहती हूँ अगर आज मैं सना अमजद हूँ तो उमर दराज खान की वजह से हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था 2012 में, जब मैं मैस कम्युनिकेशन पढ़ रही थी, तो मैंने तब लाहौर के एक निजी न्यूज़ चैनल में एज आ इंटर्नी काम शुरू किया था। और तब मेरी बड़ी बहन ने एक बात मुझे की थी कि देखो, सिफारिश से मैं तुम्हें इंटर्नशिप पे तो रखवा सकती हूँ, लेकिन तुमने अपनी जगह यहाँ पे ख़ुद बनानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम बनाया है, नाम कमाया है और पैसा भी कमाया है। तो जो हमें चैनल्स ने नहीं दिया वो हमने अपने यूट्यूब चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से अर्न किया। तो लाइक 2012 से जो है वो सोशल मीडिया पे काम और निजी चैनल्स पे काम कर रही थी। आफ्टर शादी 2019 में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया सना अमजद के नाम से। माशाल्लाह 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। और लाइक अभी रिसेंटली ये एंटरटेनमेंट का काम शुरू किया है। तो शादी के बाद मुझे लगा था कि यार एक बच्चा हो गया है, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं अब काम नहीं कर सकती। लेकिन उमर ने मुझे बोला कि तुमने मोटी लड़कियाँ ना अभी देखी नहीं है, तो ये आपके अंदर होता है। तो उमर ने बहुत सपोर्ट किया, उमर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और वो लोग जिन्हें मेरा कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है, मैं बता दूँ हमारी ये पूरा टीम वर्क है, किसी एक की एफर्ट नहीं होती। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कंटेंट कैसे जनरेट करना है, कई घंटे यहाँ लिबर्टी में चक्कर लगाते हैं, क्रीम ब्लॉक में चक्कर लगाते हैं, मॉल्स के बाहर खड़े रहते हैं, कहीं जाके 4 घंटे की एफर्ट के बाद 1-1.5 मिनट की वीडियो निकलती है। तो लाइक, तो मुझे बताएं कि हस्बैंड तो सपोर्ट करते हैं, बट ससुराल वालों का क्या है? बहुत सपोर्टिव है। मेरी सास शुरू में थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता रहा, 1 साल, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। खाने बना के भेजती हैं, क्योंकि मैं अलग से रहती हूँ हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि उन्हें जब पता होता है कि सना की रूटीन टफ है तो फ़ोन आता है, निहारी बनी हुई है वापसी पे ले जाना, कौरमा बना हुआ है आते हुए ले जाना। अल्लाह ताला ऐसे सास सब। वैसे मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं। मुझे ये बताएं
आजकल सासें बहुएं कितनी अच्छी क्यों आ रही हैं मार्केट में? हाय यार, असल में ना मेरा ख्याल है कि वक्त गुजर चुका है वो बुरी सासों वाला। वो जो एक ट्रेंड था ना बुरी सासों का, पुफियाँ बदनाम थी, वो अब ख़त्म हो चुका है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी नंदें बहुत अच्छी हैं, मेरी सास बहुत अच्छी है। लाइक अब हमें वो नहीं करना जो उनकी सासों ने उनके साथ किया था, वो ये बात समझ चुकी हैं और वो हमें अच्छे से ट्रीट करके ये मैसेज दे रही हैं कि अगर हम अच्छी सास बन सकती हैं तो तुम भी अच्छी सास बन सकती हो। तो लाइक अच्छी बात है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। सना, यूट्यूब तो बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। मुझे ये बताएं कि यूट्यूब से अभी तक कोई ऐसी बड़ी चीज़ आपने बनाई हो यूट्यूब के अर्निंग से, अपनी अर्निंग से? यार मेरी अर्निंग ना मुझे मेरे से ज़्यादा ना बाहर के लोग बता रहे होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर है आई थिंक, वो आप डालते हैं तो उससे पता चल जाता है कि अगला बंदा महीने का कितना कमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, घर में 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी सिविक पे आई हूँ आज, स्पॉटेज पार्किंग में लगाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सना की अपनी अर्निंग थी या हस्बैंड की अर्निंग, मिक्स एंड मैच? ये हम दोनों की मेहनत है, हम दोनों। मेरा एक ड्रीम था कि लाइक मेरा अपना घर हो, तो मैंने अपने यूट्यूब से अपना सबसे बड़ा ड्रीम पूरा किया, मैंने अपना घर बनाया। और लाइक मैंने उमर से वादा किया था, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि 2025 में हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। हालांकि सास ससुर का घर था और अच्छा खासा बड़ा घर था और बड़े पोश एरिया एक बाल टाउन में, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना ज़ाती घर हो। तो जो 2025 का वादा था वो 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया हम दोनों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, बहुत अच्छी सोसाइटी में, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। अच्छा मुझे बताएं सना, जो मीडिया की लड़कियां होती हैं उनके बारे में मशहूर है बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं, तेज़ होती हैं। आपकी शादी के बारे में अगर मैं पूछ लूँ तो इज़ इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज मैरिज। तो किस तरह से अरेंज मैरिज में इतना ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया या एडजस्ट किया, क्या किया? यार ये मैं कहती हूँ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और प्यार करने वाला शौहर मिला। मेरी लव मैरिज थी उमर के साथ, और सॉरी मेरी अरेंज मैरिज थी उमर के साथ, और सबको ये लगता है कि लव मैरिज थी। हालांकि एक रैंडमली रिश्ता आया था, मतलब लाइक हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उमर ने मुझे स्क्रीन पे देखा हुआ था। उमर जो है वो प्रोडक्शन हाउस में थे और मतलब लाइक एक टीम के साथ जो है वो बैक एंड पे काम करते थे, मैं ऑन स्क्रीन काम करती थी। तो मेरी बड़ी बहन की एक बेस्ट फ्रेंड उमर के साथ काम करती थी। उन्होंने सडनली ऐसे उमर से बैठे हुए कहा कि फ़राह की छोटी बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। तो कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ ना एक अच्छा लड़का है नज़र में। उन्होंने कहा मैं तस्वीरें भेजता हूँ, उन्होंने अपनी तस्वीरें भेज दी। पसंद कैसे आ गए वो? अच्छा मुझे उमर जो थे, पहली बात मैंने जब उमर को पहली दफ़ा देखा मैंने अपनी मंगनी वाले दिन देखा था। उससे पहले मैंने उमर को सिर्फ पिक्चर्स में देखा हुआ था और मैंने शुरू से तहैया किया हुआ था कि मेरी बड़ी बहन, मेरी अम्मी जो मेरे लिए फ़ैसला करेंगी वो बेस्ट होगा, क्योंकि हम अपने फ़ैसले आजमा चुके हुए थे। ठीक है, तो लाइक मैंने फिर ये फ़ैसला किया था कि मैं अरेंज मैरिज ही की तरफ जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पार्टनर है उमर, और लाइक मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ना वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। मेरे गुस्से को बर्दाश्त करते हैं। लाइक मेरे में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने देखा ही होगा चलते फिरते। हाँ ना, तो वो उमर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, लाइक मतलब समझते हैं। फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है, क्या करना है इंशाल्लाह? मैंने फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं की, पहले भी नहीं की थी, अब भी नहीं की हैं। अल्लाह जहाँ ले चले चल जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं। मैं ना, मेरा अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है। अल्लाह कहता है मेहनत कर, फल मैं दूंगा। तो मैं मेहनत करती हूँ, फल अल्लाह की ज़ात देती है। तो मेरा फ्यूचर प्लान पहले सिर्फ एक घर का था, अल्लाह ने उससे ज़्यादा नवाजा। अभी भी मेरे बहुत बड़े फ्यूचर प्लान्स नहीं है। अपने दोनों बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा ब्रॉटअप देना चाहती हूँ। बच्चे आपके? मुझे ऐसा लगा एक बच्चा। मेरा बड़ा बेटा 7 साल का है और मेरा छोटा बेटा 4 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह। अब आपको क्या लगता है आइडियल कितने बच्चे होने चाहिए वैसे? 2 ही अच्छे हैं। फिर मूड चेंज हो गया कि भाई नहीं 3 ही होने चाहिए फिर? मेरा ख्याल है बीइंग अ वर्किंग पर्सन। अपनी जैसी कोई बेटी नहीं चाहिए? कौन
कौन नहीं चाहता, कौन सी माँ नहीं चाहेगी उसके घर बेटी हो। फिर बात ये संभालेगा कौन, मैं रिपोर्टिंग करूं बच्चे संभालूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जब मेरा प्रेगनेंसी का टेन्योर रहा, मैंने दोनों प्रेगनेंसीज़ में काम नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि वो खातून का बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है जो एक खातून अपने बच्चे के साथ गुजारती है 9 महीने, वो फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं ना। तो मैंने उनको भरपूर इंजॉय किया है। तो अब अल्लाह की देन है, मेरा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को, उन लड़कियों को जो कि घर में बैठी हुई हैं, उनका मतलब कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा, यूट्यूब चैनल चलाना चाहती हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं कर रहा, क्या कहना चाहेंगे? शादियाँ करो अपने अपने घरों में जाओ। नहीं करो भाई आजकल की जो यूथ है ना, उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाहती हैं कि एक अमीर लड़का हो, हम उसके साथ शादी करें और सेटल्ड हो जाएं, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो हमने तो बड़ी बड़ी मेहनत की है, ठीक है, और अब भी कर रहे हैं और आगे भी लगता है करते ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि आपको और मुझे सेम टाइम हुआ है। हाँ, क्योंकि 2011 का आपने बात की, मैं भी तब स्टडी कर ही रही। हाँ। अच्छा, इन दिनों में जो अब लड़कियां आ रही हैं वो चाहती हैं चट जो है ना पट ब्याह वाला। अच्छा, मैं ना डेली हज़ारों लड़कियों के इंटरव्यू करती हूँ, आप भी करती होंगी। आपने देखा होगा कि मोस्टली लड़कियों का अब जो मिशन है ना, वो पैसे वाला बंदा ही है। मेहनत नहीं है, पैसे वाला बंदा है, वो चाहती हैं बस पैसे वाला बंदा मिले। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ना मैं अपने बड़ों को बड़ा मानती हूँ। मेरी आपी फ़रा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत फ़ैसले किए, मुझे जर्नलिज़म क्या पढ़ना है, मैं किस कॉलेज में जाऊंगी, इवन के शादी के लिए लड़का भी उनकी पसंद का था। अल्हम्दुलिल्लाह वालदा ने इतना अच्छा ब्रॉटअप किया हुआ है कि बड़ी बहन अगर सड़क पे खड़े होकर थप्पड़ भी मार देगी ना, तो हम सर झुका के दूसरा खाने के लिए भी तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ों के फ़ैसले ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ैसले होते हैं। अगर आपके बड़ों ने कोई फ़ैसला किया तो आंखें बंद करके एक बार उस पर यकीन करें। मैंने अपने ख़ानदान में लव मैरिजेज़ होते देखी हैं, उनको रोते हुए देख रही हूँ। मेरी उम्र से लड़ाई होती है ना, मैं अम्मी को फ़ोन करती हूँ, अम्मी जी देख ले मेरे साथ लड़ रहा है, और मेरी फैमिली उम्र को सपोर्ट करती है और वो कहते हैं नहीं तुमने ही कुछ किया हुआ। मेरे वाला हिसाब। तो लाइक मुझे लगता है कि हमें अपने फ़ैसले बड़ों पर छोड़ देने चाहिए और पैसे के पीछे मत भागे। मेरी अम्मी एक बड़ी खूबसूरत बात करती हैं, मेरे पल्ले से बांधी थी। उमर की इतनी सैलरी नहीं थी जब हमारी शादी हुई। उमर एक निजी चैनल में एज आ एडिटर जॉब करते थे और उस दौर में ना उमर के पास मेहरान गाड़ी थी और उमर की मेरा ख्याल है 30-35 हज़ार तनख्वाह थी। पहली बातें जो मैं पहली दफ़ा ऑन कैमरा कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा एतराज़ था। मैंने कहा जितना उमर कमाते इतनी कमाई तो मेरी भी है, फिर मैं उमर से शादी क्यों करूं? तो मेरी अम्मी ने कहा लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। तो मैंने अम्मी को बोला कि मुझे भी पैसे वाला लड़का चाहिए। अम्मी ने कहा देखो सना, तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम्हें मिलेगा, अगर किस्मत में हुआ तो तुम्हें अल्लाह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं सकोगी। और मैं कहती हूँ कि उमर के मेरी ज़िंदगी के आने के बाद मेरी किस्मत खुल गई है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं तो उबर ग्रीन पे ड्राइव करती थी, मतलब मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी, मुझे गाड़ी से चलाना उमर ने सिखाई है। लाइक मैं कहती हूँ कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए काम। मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपका बेहतरीन दोस्त है ना, तो आपकी ज़िंदगी समझ जाती जन्नत है। हाँ। मैं कहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ दोस्त बन के रहें, आपको बाहर किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। तो मेरा ख्याल है कि जब मियाँ बीवी अच्छे दोस्त होते हैं तो ज़िंदगी जन्नत है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। और हम चाहते हैं आप अपनी जन्नत में खुश बाश रहें और आपके साथ में अगर नेक्स्ट इंटरव्यू करूं तो आपके पास एक और गाड़ी जो है ना वो आ जाए इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू सो मच सना। आप रूड लगती है लेकिन है नहीं, आप बिल्कुल भी सब नहीं। मुझे कहते हैं सना में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन नहीं है मेरे में। मुझे ऐसा लगता है एटीट्यूड है तो बस हमने एक होल पहनाया होता है, मे बी कोई ज़्यादा फ्री ना हो। मे बी हो सकता। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू। सना ने वो बातें की जो आज तक उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ एक आदमी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जेंटलमैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? दानिश। दानिश, यहाँ पे क्या करने आए हो दानिश? फिर आया क्या एंजॉय करना है। एंजॉय करने आए हो? अच्छा दानिश, कैसे एंजॉय करते हो? कल सिंगल तो एंजॉय करना है। अच्छा दानिश, मुझे बताओ अकेले एंजॉय कर रहे हो? जी कल ही करना है और कौन? नहीं है साथ? नहीं, दानिश के साथ कोई क्यों नहीं है? बस है कोई नहीं, होएगा तो ना लाऊंगा। उसके साथ ऐसे बात करोगे तो किसी ने होना है। कहाँ कौन है बताओ मुझे? क्यों नहीं होना? मुझे बताओ कितने साल का है दानिश? 22। 22? तुम तो 46 के लग रहे हो। 22 का नहीं हूँ। 22 का। 22 के? तो दानिश मुझे ये बताओ
22 के हो, करते क्या हो? काम कौन सा काम? आलू चने आलू चने आलू चने। ओके, कहाँ है मेरे आलू चने? आपने खाने हैं नहीं, बताओ कहाँ है? खुशा माते कॉल अच्छा, वहाँ पर आलू चने हैं, तो कोई पीछे से आलू चने ले ना जाए तुम्हारे। तुम यहाँ पर आ गए हो इंटरव्यू देने के लिए। आज छुट्टी है आज छुट्टी है? जी। चलो ठीक है। तो घर भी कहाँ है? काने गाने जी। हैं, वहाँ से आलू चने बना के लेकर आते हो यहाँ? जबरदस्त हो गया। दानिश, कितना मंथली कमा लेते हो? पता नहीं, महीने का कितना कमा लेते हो? मुझे दिहाड़ी मिलती है पापा से। पापा से दिहाड़ी मिलती है? पापा लगाते हैं आलू चने कि तुम लगाते हो? पापा पापा जी। और तुम उनका साथ देते हो? जी। ठीक है। फिर भी कितनी दिहाड़ी मिलती है? मुझे 500 500 डेली की? जी। तो पापा ये नहीं कहते कि कुछ और काम कर लो? काम मैं तो जाना है बाहर, पापा के बाहर कर लो, पापा नहीं इधर ही हो मेरे पास। अच्छा ठीक है। कोई सॉन्ग आता है? नो शेर आता है? नहीं। कुछ कहना चाहते हो देखने वालों? देखना कहता हूँ यार, माँ प्यार इज्जत करो, छोड़ दो प्यार मोहब्बत, प्यार ही रखा क्या है। अच्छा, प्यार में रखा क्या है? माँ बाप की इज्जत करो। क्यों, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ था छोड़ दिया। क्यों? छोड़ा क्यों उसने? उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? बस जब छोड़ना ही था तो प्यार क्यों किया? उन्होंने छोड़ा, मैं क्यों छोड़ा, मुझे पता है तुम नहीं छोड़ सकते, उसने क्यों छोड़ा तुम्हें? क्योंकि पसंद आ गया था। और कोई पसंद आ गया था? और उसको उसकी पसंद कैसी पसंद थी? देखा है उस लड़के को कभी? देखा था, मुझे कहते अपनी शक्ल देखी है, शादी है, कल्ला शाह तंग वर्गा मुंह है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਤਾਉਂ ਵਰਗਾ ਤੇ नहीं है? उसका बताऊं वर्गा काला शाह हुआ। अच्छा, पैसे होंगे ना उसके पास? उसको वेला दिमाग में दे दिया, अच्छा मुझे दिया नहीं। अच्छा माँ बाप दे दो दिन का नहीं देना है। अच्छा मैं खुश नहीं, तुम्हें खुश नहीं दे दी, हो रही पिता रही है, काश तेरा ब्याह होया था। अच्छा, वो पछता भी रही है? हाँ, क्यों? मुझे छोड़ दिया शैतान है। अच्छा, तुमने फिर बदुआ दे दी उसको? वो खुश रखता नहीं, उसकी हर टाइम कल मानता है। अच्छा। हाँ, सुबह वैसे शाम मानते थे जी। वो अब वो लड़का नहीं मानता? हूँ मानता है। ओके ठीक है। कोई एंड पे कुछ कहना चाहोगे देखने वालों को? ये कहना बस काम करो, माँ बाप की खिदमत करो, बस काम करो और माँ बाप की खिदमत करो, ये कहना है इसका। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस है। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पर जी बहुत प्यारे प्यारे आपस में दोस्त बेली बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं लेकिन ये भी बैठे हुए लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? आलू भुन रहे हैं इधर। आलू तो नहीं भुन मुझे बताए, सुकून मिल रहा है? नहीं नहीं, क्या सुकून ही मिल रहे हैं और क्या। सुकून मिल रहा है? मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत बुरी जा रही है। क्यों, क्या हुआ है बुरा लाइफ में? हुकूमत तंग कर रही है बस सानू। हुकूमत क्या तंग कर रही है? हुकूमत तो इतना अच्छा काम कर रही है। कहाँ पे कर रही है, ये करने दे नहीं रही है हमें काम। भाई वो हम कर रही है डिफरेंट, हमें नहीं करने दे रही वो। बहुत सारे जो बाकी शहरों के लोग हैं वो कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसी हुकूमत हमारे यहाँ पर आ जाए। अल्लाह करे उनके ऊपर आ जाए, हमारे ऊपर ना आए ऐसी हुकूमत। कोई सॉन्ग आता है? नहीं, शेर आता है? कुछ भी नहीं। सर शादीशुदा है कि गैर शादी? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। चलो अच्छा, मुझे बताएं लव मैरिज हुई है अरेंज हुई है? अरेंज ही। अरेंज ही थी तो इधर तो आ जाए, इधर आ जाए, सारा मेरा सत्यानाश हो जाना है। मुझे ये बताएं कोई सॉन्ग आता है, कोई शेर आता है? कुछ भी नहीं आता जी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को हो गया 5 साल। 5 साल। 5 सालों में क्या सीखा है, क्या खोया है, क्या पाया है? बस सारे दोस्त खो देते असी। अच्छा, बस बीवी पाली है। जीवी पाल। ठीक है। अब बच्चे हैं माशाल्लाह? आज माशाल्लाह 2 बेटियां मेरी। 2 बेटियां हैं। फ्यूचर में सर क्या प्लानिंग्स है, क्या करना है? फ्यूचर में सिर्फ अभी एक ही प्लानिंग है, बस उम्र और हज करना है अब। उम्रा और हज करना है। और काम करते हैं या जॉब करते हैं? अपना कपड़े का कारोबार है। तो यानी बिजनेस ही है ना? जी। तो मतलब अमीर ही है? नहीं गरीब ही हैं फिलहाल, जिस तरह की हुकूमत टैक्स डाल रही है गरीब ही हैं। ठीक है। मंथली कितना हो जाता है वैसे गुजारा, लाइक कितना? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। लास्ट में क्या कहेंगे देखने वाले? बस यही कहूँगा कि ये जो हुकूमत आई है ना, हाँ। इसने सत्यानाश कर दिया है। और बाकी अपनी बीवियों के साथ खुश रहे। बाकी बीवियों के साथ खुश रहे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ कैसी जा रही है। चलो मेरे साथ दोस्तों। अच्छा, ये आपका कारोबार? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह चलता ही होगा। ये भी लगा हुआ इधर भी। अच्छा, ये सारे कपड़े भी हाँ, जिमें हुकूमत तो सानू लटकाया, सीना लटकाते हैं, देख रहे हो। मुझे बताइए माशाल्लाह चल तो रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। खाली हाथ पैदा हुए थे, अल्लाह पाक ने इतना कुछ आगे कुछ रख दिया है। ठीक है। तो ये इसको बिल्डअप करने में सपोर्ट किसने किया?
ये भी सिर्फ अल्लाह ने किया। नहीं फिर भी घर वालों में से किसी ने घर वालों ने किसी ने किया, अपनी बुनियाद आप ही रखी है हमने। अपनी बुनियाद आप ही रखी है। कितना वैसे कारोबार करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है? कितना? और मैंने तो सिर्फ आपको सही बताऊँ ना, सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ 3500 रुपये में काम शुरू किया था। 3500 रुपये में काम स्टार्ट किया? कैसे 3500? 3500 की खाली शर्टें ला पे हमें फेरी लगाई थी मैंने। 3500 रुपये की शर्टें लाए थे? हाँ जी, फेरी लगाई थी। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह पाक ने एक घर दे दिया, बीवी दे दी, बच्चे दे दिए और एक और घर दे दिया। वेरी नाइस। 3500 कारोबार भी कर लिया। यानी 3500 रुपये और कारोबार रास आ गया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अभी आपको 3500 रुपये देती हूँ उसका क्या होगा? उसका तो सिर्फ 1-2 पिज़्ज़ा आएगा और पेट में जाएगा बस। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? नौकरी अच्छी है, कारोबार अच्छा, और कारोबार के लिए पैसे कैसे आते अपना बिजनेस करे, थोड़ा करे, अपना करे, लेकिन ना करें? ठीक है उसको बढ़ाएं आगे। भाई, बड़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास। आप साथ ड्रेसेस भी लें, ज्वेलरी भी लें और जूते भी लें, और मैम बन के आप जाएं यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? ठीक। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। किसने गाना गाना था? वो दूसरे भाई उसको लेकर आओ। आ रहे। हाय, क्या हाल है हीरो? हीरो इतना छुप क्यों रहे हो? हम कहाँ एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एटीट्यूड तो नहीं उधर है। देखना है। क्या नाम है? दाऊद। दाऊद किस पे गए हो? मामा पे के पापा पे? पापा भी गए हैं, उधर देखो। पापा भी गए हैं, क्यों, मामा प्यारी नहीं है? मामा भी प्यारी हैं सारी। लेकिन पापा ज्यादा प्यारे हैं। नहीं वो पसंद है। सही है वो भी, उधर देखो ना। सही है वो हाँ, भी। चलो मुझे बताओ क्या सॉन्ग कौन सा सुनाना है? काले शीशियां दे पीछे कोई ਉੱਥੇ पड़ता ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ। इधर नहीं देखना, उधर देखना है। चलो दाऊद, उधर देखना है। काले शीशे सुना दो। काले शीशे तुम्हारे कहाँ हैं? हमारे घूम गए हैं, तुम्हारे काले शीशे चले गए हैं। चलिए, ये लो भाई पकड़ो। चलो सुनाओ अब काले शीशे। काले शीशियां दे पिछे कोई पड़दा है, कदे अंज किस नू कोई छड़दा है। जंज तू मैनू छड़ गई कलियां नू, मैं हो गया पागल चलियां नू। ओदा हुस्न बहुत वाह, वाह, अच्छा सी, मैनू कहंदी तू भी बच्चा है। मैं छड़ दिता ओदो दा जीना, जदों कह के टुर गई बच्चा है। सानू प्यार सी ओदे नाल ते मैं ताई ओदे पिछे सा। ओ हत्थ पाई फिरदी अगे वे, मैं रोया ओदे पिछे सा। थैंक यू। दाऊद, ये कहाँ से सीखा है? खुद बनाया आधा। कौन, कोई छोड़ के गया? नहीं, हाँ जी। लग गया ना? बताओ मुझे पता लग गया तुम्हारी आंखों से। कौन छोड़ के गया? वो है एक लड़की। लड़की ना? अच्छा, लड़की क्यों छोड़ के गई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी हाँ, और तुम के उसको साथ। भी नहीं देखते होगे, तुम किसी और को ही देखते होगे। तुम्हें मैंने इतनी दफा कहा कैमरे में देखो, तुम मेरी तरफ देखी जा। उधर देखना है आपकी दाऊद। तरफ क्यों देखना? मेरे प्यारे भाई, मुझे ये बताओ लड़की क्यों छोड़ के गई? बस जिसका दिल भर जाता है, मतलब पैसा ही चलता है, आपको पता ही है दौड़ में। पैसा कमाओ ना, पैसा चलता है तो। उसे खाली दाऊद लेके क्या पैसे कमा ही रहे हैं क्या कमा रहे हो? कितने पैसे कमा रहे हो? हम, कमा रहे हैं कोई 48,000 रुपया कमा रहे 40,000। उसमें से घर में कितना देते हो दाऊद? हैं। घर में दे देता हूँ 30,000 दे देता लड़की को कितना देना था? हूँ। लड़की को हमने क्यों देना था? तो जब उसको देना ही कुछ नहीं, तो वो दाऊद का क्या करेगी? देते थे, मतलब कुछ देते थे हम भी पैसे उसको, वो भी हमें गिफ्ट गुफ्ट करती थी। क्या गिफ्ट करती थी वो? वॉच होगी, हेयर बैंड हो गए, मतलब कि बैंड जो उनसे हाथ में पहन। हैंडमेड ना? अच्छा, वॉच भी गिफ्ट करती थी। हाँ जी। तो जब वो चली गई तो गिफ्ट कहाँ है अब? उसके पास है या दे दिया उसको वापस? पास ही है घर क्या पर। करते हो? पास पकड़ के रोते हो उनको? नहीं रोना क्यों, आप छोड़, जिन्होंने छोड़ने जाने वाले अभी चले भी वॉच पहनते हो? याद आती है उसकी वॉच पहनते वक्त? वो चाहे मैं देखता ही नहीं, देखते ही नहीं हो तो संभाली क्यों हुई है दाऊद ने? बस वैसे ही याद है। अच्छा ठीक है, दाऊद कोई और सॉन्ग सुना दो। नहीं बस यही है, मैंने यही याद है? खुद बनाया ये भी। ये खुद बनाया है? अच्छा, दाऊद की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? दाऊद ने बड़े होके क्या करना है इंशाल्लाह? कुछ नहीं, काम ही करते रहना है। दाऊद यही काम करते रहना है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, कोई कमाने का कोई और जरिया नहीं ढूंढा कि मैं अब आगे कुछ ये करूं, ज्यादा पैसे आए? बस वो OLX पे फ़ोन लगाने लगे हैं, कौन से फोन लगाने लगे हैं? आईफोन। आईफोन? दाऊद के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो घर वाले दे देते हैं। घर वाले दाऊद पे इतना भरोसा करते हैं कि उसको आईफोन देना है ताकि वो OLX पे लगाए? नहीं, उन्होंने पैसे देने हैं, मैंने सेल करने आ गए। अच्छा, दाऊद सेल कर लेते हो? कर लेते। ये माइक सेल करके दिखाओ जरा। तो अब मैं पूछूं ही सारों से? अच्छा, सबसे पूछोगे? नहीं, कैमरे में बताओ ना किस तरीके से सेल करोगे। ये माइक है, बेचना है ये? हाँ, मैं तो OLX पे बेचता हूँ। ठीक है, चलो जी। दाऊद, मुझे बताओ एंड पे क्या कहोगे देखने वालों को? कोई आपने मैसेज देना हो तो क्या दोगे?
नहीं मैसेज अब है ही नहीं कोई दाऊद उधर देखना, रो ना, उधर देख। रो नहीं रहे हम। हाँ कुछ तो रोना। बता दे कुछ। अच्छा वो लड़की जो छोड़ के चली गई है उसके बाल अच्छे लगते थे या आंखें अच्छी लगती थी? बस एक अपना ही हुसन होता है उस लड़की उसका अपना हुसन क्या था दाऊद? लड़कियों के हुसन नहीं होते क्या? हुसन होते हैं लेकिन उसकी आंखें अच्छी थी कि बाल अच्छे थे, क्या बातें अच्छी थी? आंखें आंखें अच्छी थी। वाह दाऊद, आंखें क्या ब्लू थी या गोल्डन थी? ब्राउन ही होती हैं, आपको पता ब्राउन सी सारों की। आंखें। हाँ जी। जबरदस्त हो गया। उसकी आंखें अच्छी है कि मेरी आंखें अच्छी है दाऊद? उसकी अच्छी हैं तो आप फिर उत्थे देखो ना दाऊद। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖ ਲੈਟ ਵੱਜੀ ਆੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? मुझे बताओ कितने भैन भरा हैगे हो तुसी? 5। 5। हाँ जी। तो सबको प्यार हुआ कि तुम ही उनमें से एक थे? मैं ही एक था बस। ठीक है दाऊद, थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी चमचमाती पापा की परी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? हरम। हराम कहाँ से आए हो? पेशावर। पेशावर से। इधर क्या करने आए हैं हराम? वैसे ही फैमिली ट्रिप। फैमिली ट्रिप। आपको लाहौर कैसा लगा? अच्छा लगा है, काफ़ी मॉडर्न है। पेशावर अच्छा है या लाहौर अच्छा है? लाहौर। लाहौर अच्छा है। कभी दिल किया है पेशावर से लाहौर में शिफ्ट ही हो जाए? हाँ कभी कभी। कभी कभी दिल किया है। अम्मा अब्बा को कहा है या नहीं कहा? नहीं अभी तक नहीं कहा। अभी नहीं कहा। चलो ठीक है, आपने अपने अम्मा अब्बा को नहीं बाकी के अम्मा अब्बा को भी कह दिया टीवी पे। मुझे बताएं पेशावर में क्या ऐसी चीज़ है जो कि लाहौर में नहीं है? सब कुछ है लाहौर में। सब कुछ है। हाँ। पेशावर में क्या क्या नहीं है जो आप मिस करती हैं कि यार ये लाहौर में है, पेशावर में भी होना चाहिए? मॉल्स। मॉल्स? मॉल्स। वहाँ पे कोई मॉल नहीं है? एक भी मॉल नहीं है। ओह, तो यहाँ पे कौन कौन सा मॉल एक्सप्लोर किया है? डॉलमेन ओके। और एक और नाम नहीं याद। अभी फिर ऐसा डॉलमेन नहीं किया है। डॉलमेन किया है। आप यहाँ पे पैकेजेस भी करें और बाकी एम्पोरियम भी करें। सही पैकेजेस किया है, पैकेजेस किए और किया है। डॉलमेन तो बहुत बड़ा मॉल। हाँ डॉलमेन तो बहुत। ओके, व्हाट यू वांट टू बी? क्या बनना चाहती हैं? फुटबॉलर का है लेकिन फिर बहुत बड़ा ख्वाब है, तो बस अब फिलहाल थोड़ा नीचे सेटल। चलो ठीक है, ख्वाब बड़े ही देखने चाहिए, मैं भी शायद कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, तो पापा सपोर्ट करते हैं या मामा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं? बाबा। किसके साथ आई हैं? वो बाबा है? हाँ जी। इतने क्यूट बाबा है। कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहनें। 3 बहनें। बाबा आप आएंगे? नहीं आएंगे? भाई इतने प्यारे पापा क्यों रखे हुए हैं आपने? फिर आजकल पापा मामा इतने छोटे छोटे क्यों आ रहे हैं? बस पता नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को? लाहौरी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं काफ़ी। अच्छे हैं। हाँ। कुछ मतलब उन्होंने मदद वगैरह की है या नहीं की है? मदद जगह बताने में या कोई चीज़ एक्सप्लोर करने में? ऐसे तो नहीं लेकिन काफ़ी काइंड है सारे। काइंड है। Oh, मैं भी काइंड हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। एंड पेशावर वालों वेलकम है आपको लाहौर में। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी बाबा। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे से कोलीग थे पहले, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए और उसके बाद फिर हमने इनको इंटरनेट की जीनत बनते हुए देखा है। इनको हर जगह पे जो है वो देखा है, इनकी वीडियोस देखी हैं। अल्लाह से जो इनका ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। ऑफ कोर्स एक ऐसा ताल्लुक़ है जो कि हर एक को पसंद आता है, लेकिन इनका जो बात करने का अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा हिट कर गया लोगों को। अस्सलाम वालेकुम शोएब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कुरतुलन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक इतना चेंज आ गया लाइफ में? लाइफ में आप समझें इतना चेंज आ गया जितना शायद सोचा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, इतना अल्लाह ताला ने सिखा दिया है, जितना शायद मैं सीखना चाहता था उससे बहुत ज़्यादा सिखा दिया अल्लाह ताला ने। आपकी काफ़ी वीडियोस हैं जिनको देख के रोना भी आता है कि यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है। और मैं लिटरली आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब स्टार्ट किया था ना ये मोटिवेशनल और ये वो, वल्लाही मैं अपनी वीडियोस में रोता था और मैं वो क्लिप्स काट देता था, मैं नहीं लगाता था। पता है क्यों? वो मैं इसलिए नहीं लगाता था, मैं अपने दोस्तों को वीडियो दिखाता था और पूछता था यार मैं रो पड़ा हूँ, मैं लगा दूँ, कहीं लोग ये तो नहीं समझेंगे व्यूज़ की खातिर कर रहा है या ये है या वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोना आपको वो देख कर आ रहा है, इट मीन्स कि हर इंसान के अंदर अभी तक इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। बस उस चीज़ को रीन्यू करने की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ताला ने अगर ये काम मेरे हिस्से में डाला है, मुझ नाचीज़ के हिस्से में डाला है,
तो मैं अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ कि मैं अगर उसकी मखलूक का ध्यान और अपना ध्यान अगर अल्लाह की तरफ करने में कामयाब हो पा रहा हूँ। अल्लाह करे हम हो जाए, वो तो सारी ज़िंदगी करते रहे तो शायद ना हो सकें, लेकिन हम करें और अल्लाह कबूल कर ले, बस इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है यू आर द वन पर्सन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जो कि अपना कंटेंट बनाते हैं, हंसी खेला करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे वाहिद नौजवान हैं जो कि अल्लाह की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कंटेंट मैंने भी बहुत किया है, मैंने प्रैंक्स भी किए हैं, म्यूज़िक भी किया है, म्यूज़िक तो खैर अभी भी करता हूँ, प्रैंक्स भी किए हैं, पॉडकास्ट भी किए हैं, रोड शोज़ भी किए हैं, सब करके ना मैंने देखा वो जो मेरी एक जर्नी थी ना, वो जो मेरे अंदर एक लावा भर रहा था ना, दुखों का, स्ट्रगल का, हर्डल्स का, वो आज तक वैसा ही है। वल्लाही मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं, मेरा घर अभी भी वही छोटा सा घर है, मेरे पास आज भी एक रेड बिल्कुल 0 मीटर 70 सीसी बाइक लेने के भी पैसे नहीं है मेरे अकाउंट में, लेकिन देखें आपके लिए सरप्राइजिंग था ना ये अब मैंने जो आपको कह रहा हूँ ना सीखा है वो सीखा यही है कि मैंने अपने मिजाज में एक राहत महसूस कर ली है, मैंने अपने अंदर एक वो ठहराव महसूस कर लिया है जिसने मुझे एक अलग ही लेवल का लुत्फ दिया है, मज़ा दिया है। यही चीज़ मैं अपने जवानों, देखें कोई कामयाब तरीन आदमी हो ना, कामयाब जिसको लोग समझते हैं, जिसके पास पैसा है ना हम उसे कामयाब समझते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी खड़ा होकर किसी को बता रहा हो ना कि आगे कैसे बढ़ना है, काम कैसे करना है, समझ भी आती है। शोएब भाई आप किस खुशी में बता रहे हो, आप तो खुद अभी तक कंगले हैं यार, आपके पास तो एक 4 व्हीलर तो छोड़ो, आपके पास तो एक 2 व्हीलर बाइक भी नहीं है, तो आप क्यों बता रहे हैं? तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे ख़जाना अता किया है कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं फिर भी मोटिवेटेड हूँ, मैं फिर भी पुरुम्मीद हूँ, मैं फिर भी अल्लाह से लौ लगाए रखा हूँ, और मुझे इस बात का यकीन है, जो यकीन मैं अपने जवानों को दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात को मैं गवाह बना के तुम्हें ये बात जवानों कर रहा हूँ, ए मेरे मुँह पे हाथ फिरे आज, तुम मेहनत करो और वो तुम्हारी मेहनत रख ले, ये नहीं हो सकता। मैं बंदा होते हुए ना आपका कभी एहसान लेना पसंद ना करूं, मैं कभी किसी दूसरे इंसान का एहसान लेना पसंद ना करूंगा, कल मैनू गल करेगा तो जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो हम जैसों की मेहनत रखेगा, वो हमारे मुंह पे यूं मारता है, फाड़ तेनू मिलियन व्यू चाहिए ना, फाड़ इस वीडियो पे तो 10 मिलियन चाहिए, बड़ी मेहनत की है, 18 घंटे लगाए हैं और रो रहा है, 2 घंटे से 3 घंटे से रो रहा है मेरे आगे, ले पकड़ 20 मिलियन व्यू, ऐसे मेरे मुंह पे मारता है वो। मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि या अल्लाह मैं इन व्यूज़ की जगह मैं तेरी रजामंदी मांग लेता। तो ये सब करते करते ना पास्ट में ये सारी चीज़ें आदत सी बन गई हैं। और अभी आप मुझे ऑफ कैमरा जो कह रही थी कि तुम्हें देख के वो छड़ो छाट वाली फील नहीं आती, उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने आप को कभी अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने घर से अलग किया ही नहीं। मतलब मैं हर वक्त उन फ़िक्रों में मशगूल रहता हूँ, उन फ़िक्रों में घिरा रहता हूँ जो फ़िक्रें शायद 40 साल के बाद एक मर्द को होती हैं या 30-35 साल के बाद। और मैं टिपिकल भी नहीं हूँ, मैं आपको टिपिकल भी नहीं लगूंगा, मैं जॉली भी इतना हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे भी हैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के आप लोग इज्जत देते हैं, अल्लाह आप सबकी इज्जत में इजाफा करे। तो ये सारी एक जर्नी का मैंने शॉर्टली आपको बता दिया है। अच्छा, मैं एक गैदरिंग में बैठी हुई थी, किसी ने पूछा ये कौन है, मैंने कहा हमारे कोलीग हैं, नंबर एक्सचेंज हुए हैं लेकिन इतनी बात नहीं होती। एक लड़की ने आपके बारे में कहा यार ये अगर अच्छा बंदा है ना तो वो रिश्ते में लो पहले बड़े आ रहे हैं। मैं अपनी अम्मा को कॉल करूं, मैं अम्मा को बोलूं यार कसम से वो कहते हैं बंदा बड़ा अच्छा। अब क्या कर लिया आपने? मैं ना मुझे शुरू में ना बड़े डीएम्स आते थे, अभी भी आते हैं शादी के लिए। एक दिन ना भाई मैंने क्या किया, मैं बड़ा बच्चा मतलब एक नया था ना, सीख रहा था, हुए थे नए नहीं जवान नया नहीं हुआ था, ग्रो नया हुआ था ना। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा इतना रश पहली बार देखा मुझे ना। कोई भाई साहब लगातार लाइन लगी हुई डीएम, खुशी किसको नहीं होती, इतने लोगों की एक नहीं हो रही, मैनू 4 दी भी राजी है, अल्लाह माफ करे मजाक करूँ। खैर तो वो मैंने उस लड़की को ना एक को रिप्लाई किया, इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने कहा यार इसके दिल ना दुख जाए, जवाब दे दूं एटलीस्ट ना। शुरू में पहला दूसरा मैसेज पे मैंने उसको लिख दिया, बहन मैं आपके इस ख्वाहिश की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट विलिंग फॉर इट। भाई वो ऑफेंड ना हो गई बंदी, वो ऐसी ऑफेंड हुई, मैं डर गया। उसके बाद मैंने कभी डीएम भी नहीं खोल के देखा, मैं नहीं करता। लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज तो मैं कभी उसको कहता हूँ अगर कोई है तो मिला दे, या फिर मेरी अम्मा को मिला दे, उसको कहीं किसी को तो मिला दे। नहीं माशाल्लाह आप जो बातें करते हैं, आजकल ऐसे दौर में लोग बातें नहीं करते, खास तौर पर लड़के बातें नहीं करते। नहीं करते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, करते हैं लेकिन मेरे जितना एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि कैमरे पे आके कर लें। वरना बॉयज़ सारे ही बहुत सेंसिबल होते हैं, जैसे गर्ल्स सारी सेंसिबल होती हैं। कितना अच्छा बेटा है ये ग्रूमिंग जो है ये अंदर से आई है सारी, ये अंदर से नहीं आई। ये मुझे इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है ना इंसानों की शक्ल में, मैनू उन्होंने सीधा किया है, ये मुझे उन्होंने सिखाया है। मेरी गुड लक ये रह गई अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव हो गया। मैंने शैतानी रास्ते के बजाय मैंने
अल्लाह का रास्ता सिर्फ ये नहीं होता कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं और आप हाजी हो गए हैं और आप ज़कातें दे रहे हैं, आप दीन के सारे मामलात कर रहे हैं। ये एक अल्लाह वाला बंदा, मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो अल्लाह वाला बंदा है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह वाला बंदा वो है जो अपने हर काम में अल्लाह को सबसे पहले शामिल रखता है। मिसाल के तौर पे मैंने घर से निकलना है ना, तो मैं अल्लाह को, देखो जैसे घर से निकलते हैं, माँ से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, बहन से, नॉर्मली भी अब मैं निकलता हूँ तो मैं अम्मा को मिल के निकलता हूँ, भाई बैठा उससे भी मिलता हूँ, अब्बा बैठे उनसे भी मिलता हूँ। इन सब से मिलने से पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे रेडी हो गया, अब आई एम रेडी टू गो, तो मैंने क्या करना है, या अल्लाह मैं निकल रहा हूँ, मुझे अपनी अमान में रखना। बोला ये, मैं ये अल्फाज बोलता हूँ। मैं आयतल कुर्सी पढ़ना वो सारे मामलात अलग हैं, लेकिन मैं उससे इस तरह अपनी आसान ज़बान में हम कलाम होता हूँ और मैं उसको, सॉरी हम कलाम नहीं, मतलब मैं उससे ये बात करता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ मालिक तेरी अमान में हूँ, मेरा ख्याल रखना, ये कह के मैं लाजमी निकलता हूँ। तो जब हम लोग अल्लाह को अपने हर काम में शामिल रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि फिर अल्लाह अपने प्यारे और पसंदीदा बंदों को ही वो तौफीक देता है जो वो चाहता है। और वो तौफीक जो एक बंदे में वो चीज़ चाहता है ना, फॉर एग्जांपल अल्लाह तो ये चाहता है कि उसका हर बंदा नमाजी हो, अल्लाह ये चाहता है कि उसका हर बंदा उसके दूसरे बंदों का दिल ना दुखाए, अल्लाह ये चाहता है कि उसका हर बंदा पाक नज़र हो जाए, अल्लाह ये चाहता है उसका हर बंदा नेक आदमी हो जाए। तो ये सारी तौफीकात अल्लाह ही देता है, तो बंदा ये सब करता है, वरना मैं खुद से चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो यही चीज़ अल्लाह से मांगनी चाहिए और वो अमल, वो अमाल करने चाहिए जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हों। वल्लाही ज़िंदगी बहुत आसान हो जानी है यार। मेरे से तो आप 6 घंटे खड़े होकर सुन लें। क्या इस्लामिक स्टडीज़ की है, क्या की है? नहीं, इस्लामिक स्टडीज़ नहीं की है, मैं एक इंटरमीडिएट हूँ यार। मैं आई एम नॉट मच लिटरेट, मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोफेसर्स में नहीं बैठा। मैं बढ़िया गला जो है वो लोगों के बिहेवियर ने सिखाई है। ये जो मैं कॉलिंग वाली वीडियोस कर रहा हूँ आजकल, ठीक है, फिर एक वो या अल्लाह वो वीडियो शुरू की, फिर ये जो इंटरव्यू वाली, जिस तरह आपको भी खड़ा होकर मोटिवेशनल बात कर रहा हूँ, ये वाला कंटेंट चला। आप हमेशा वो बोलते हैं, आप हमेशा वो करते हैं जो आपके अंदर होता है, समझ रही है बात? आप हमेशा वो करते हैं। तो ये मैं जितना कुछ कर रहा होता हूँ ना, ये सब कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ से कितना सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये गुड लक होती है। अल्लाह करे मेरी ये काविश रंग लाए और मैं अपने सब जवानों को इतना फिक्र, मैं, ये मेरा दोस्त पीछे खड़ा है, आप इससे पूछ सकते हैं कि मुझसे ज़्यादा फ़नी लड़का कोई नहीं हो सकता। मैं इस बात के आपको लिख के दे सकता हूँ। आप मेरे साथ कॉमेडियन बिठा दें, अगर तो मैं मूड में हूँ ना, तो नहीं जीत सकता वो कॉमेडियन मुझसे। मैं इतना बड़ा मरासी भी हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी की संजीदा है ना, कल को मेरी शादी होनी है, मैंने किसी की बेटी ब्याह के घर लानी है यार, मैंने उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत करनी है। अल्लाह ने मुझे बेटियां देनी है, मुझे बेटे देने हैं, मैंने उनकी तरबियत करनी है। तो कल को मेरी जेब में 4 तजर्बात नहीं होंगे, मैं अपनी औलाद को क्या दूंगा? ये पैसा पूसा मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं दे सकता, ये अल्लाह का देन, अल्लाह की देन, अल्लाह देता है। लेकिन मैंने अपनी औलाद को, अपनी बेगम की मैंने तरबियत करनी है। एक तो वो अपने घर से तरबियत लेकर आएगी, वो तो ठीक है, कल को जब वो मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, मैंने उसकी बहुत सारी तरबियत करनी है, बहुत कुछ मैंने उससे सीखना है। आपको मैं काफ़ी बड़ी बातें करते हुए देख रही हूँ। शायद मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और ज़्यादा फेमस करे और जो है ये आपके लिए लकी साबित हो ये तमाम चीज़ें। मुझे ये बताएं, हमें क्या सुनाने वाले हैं आज? हाँ, आपको कलाम सुनाते हैं। आवाज़ भी इतनी अच्छी है, बातें भी इतनी अच्छी है, फिर लड़कियाँ पीछे आन ते क्यों ना आन? ये मैं आपको बताता हूँ भाई, कोई लड़की मेरे पीछे कमिटेड है या नहीं? नहीं, मैं आई एम टोटली सिंगल। नहीं है। यू वांट टू कमिटेड? नहीं, ऑन कैमरा बिल्कुल नहीं कहूँगा। नहीं, देखें अब एज हो गई है 27 साल, ठीक है, तो होना तो चाहिए। शुड गेट मैरिड एंड आई वांट टू गेट मैरिड, लेकिन एट द एंड यार 4 पैसे ले आऊँ, अगर तुमने देख रही हो ना जिसने आना है ब्याह के मेरे घर, तुम क्या पता तुम ये देख रही हो, 4 पैसे मुझे कमा लेने तो मैं कल को तुम्हारे शिकवे नहीं झेल सकता यार, मैं तुम्हारा उतरा हुआ मुंह नहीं देख सकता। एक 5 लाख का आईफोन 18, 19 जो भी आना है, अगर मैंने तुम्हें वो दिलाना है तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें 3 दिन उसके लिए मुंह बनाना पड़े। तुम सिर्फ कहो कि मुझे फ़ोन चाहिए, मैं कहूँ चलो आओ लेने चलें, मुझे एक दफ़ा इतना काबिल हो लेने तो वल्लाही ये मेरी ख्वाहिश है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसी सूरत में शादी करनी चाहिए, नहीं, वो आपकी मर्ज़ी, आप गुर्बत में कर लें, अल्लाह आपको साथी अच्छा दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो तंगियाँ, जो दुश्वारियाँ, जो हर्डल्स मैंने फेस कर ली है ना, मैं अपनी बेगम को और अपनी औलाद को ना दूँ। इंशाल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर करें। चले जी कोई कलाम। या रसूल अल्लाह, मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, जगराज को ताज
तोरे सरसों दो बूंद इधर भी गिरा जाना अनफियतशूं व सखाकातम ऐगे सुए पाके अब रे करम ऐगे सुए पाके अब रे करम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। भाई बड़ी प्यारी आवाज़ है और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे एंड थैंक यू फॉर द शॉल। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को? लास्ट में जवानों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर तुम अपने ही सगे नहीं हो तो तुम किसी और के सगे नहीं हो सकते। और अपना सगा होना क्या है? अपना सगा होना ये है कि आप दूसरों के काम आए। ठीक है, मुझे भी मुश्किल होती है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने में, अल्लाह मेरी मुश्किल ख़त्म करे, मुझे गैरत दे, हया दे, शर्म दे और नमाजी कर दे। क्योंकि नमाजी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसकी पूछ होनी है, जिसकी पकड़ होनी है, जिस पे आपको किसी और बात पे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप चलो वो करते थे तो चलो नमाज़ें, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अल्लाह नोज़। लेकिन जितना अल्लाह ने हमें कहा है, जितना अल्लाह का ऑर्डर है कि नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, तो सबसे पहले ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मिनट देंगी मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट। आप 2-3 मिनट ले, 1 मिनट देने में आपको लोग सुनना चाहते हैं। हालांकि वल्लाही मेरे पास भी टाइम कम है, यू नो, लेकिन बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं फटाफट दे दूं। बात यह है कि मैं जो नमाज की फ़िक्र की मिसाल दी है ना, वो इसलिए दी है, आप जब भी कोई काम करना चाहेंगे ना, आप अचानक से नहीं कर सकते। आप अचानक से अमीर नहीं हो सकते, आप अचानक से ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। आपको हर वो टाइम फ्रेम से गुजरना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने आपके कैरियर का, आपके स्ट्रगल का लिख रखा है। ठीक है, अब सेम एज हम जैसे जो मुझ जैसा जो भी कोई आदमी है जो नमाजी, पुराना नमाजी नहीं है और वो चाहता है कि वो नमाजी बन जाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ नमाज की। सेम एज ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अडॉप्ट करनी है ना, वो टाइम लेती है। सेम एज अब तुम एक जेंजी हो, तुम उन बॉयज़ में बैठते हो जो यू नो, ठीक है, हाँ, जिनमें 6-6 महीने अल्लाह की कोई बात नहीं हो रही, उस गैदरिंग में अगर तुम हो तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अपनी गैदरिंग या तो स्विच कर लो या अपनी गैदरिंग में वो वाले मोटिवेशनल भाषण देने वाले लड़के बन जाओ या लड़की बन जाओ, जिससे तुम्हारे दोस्त, तुम्हें अगर ये लगे ना यार ये फिर आ गया, अब ये फिर बोलना शुरू करेगा, हम कतराते हैं, कतरा के निकलते हैं, अगर निकलते हैं निकल लेने दो। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, अगर पूरे 24 घंटों में तुम्हारे ज़बान पे अल्लाह का नाम नहीं आ रहा ना, तो तुम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी दौलत से खाली घूम रहे हो मेरे भाई। उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, उससे बड़ी कोई आसानी नहीं है ज़िंदगी में। उसके साथ ना मुझे हंसी आती है, मुझे मुस्कुराहट आती है मैं जब से उसका सोचता हूँ। वो आपका इतना बड़ा बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर है कि आप सोच नहीं सकते। गुनाह वो सज़ा तो देता है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो आपसे प्यार कितना करता है। एंड यहाँ पर हम करेंगे कि आप अल्लाह की मानना शुरू करने की सिर्फ नीयत कर लें। आप एक दिन में अल्लाह की सारी नहीं मान सकते, मैं एक दिन में अल्लाह की सारी नहीं मान सकता, क्योंकि हम बड़े टाइम से नाफरमा बरदार हुए हैं। अल्लाह ताला हमें फरमा बरदार करे अपना। अगर आप चाहते हैं तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें कि हम उसकी बात मानना शुरू करें। पहले उससे यारी करें, जब यार वो बन जाएगा ना तो फिर इंशाअल्लाह खौफ तो उसका हमें रहेगा, लेकिन जो उसकी मोहब्बत हमसे करवा लेगी ना उसके लिए, वो फिर आप दीवानावार टकरे मारेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे बताएं हो कहाँ से रही है, या अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं संभालूँ कहाँ ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में समझ आना शुरू हो जाएंगी। कुरतुल्लाह, थैंक यू सो मच, मैंने बहुत टाइम लिया। वेरी मच। नहीं, आपने टाइम नहीं लिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लोगों को सिखाने में लगाया है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर करते हैं हम अपने प्रोग्राम का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। या आप तमाम लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक की आमद का एक तोहफ़ा है जो कि शोहेब ने दिया है, एक कलाम सुना के। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।